एपिसोड की स्टार्ट में हम शियाओ को देखते हैं जो उस वाटर स्पिरिट को बहुत ज्यादा मार रहा होता है और उससे कहता है बताओ मुझे कि अगर मेरे फादर भी तुम्हारे द्वारा दिखाए हुए इल्यूजन हुए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन तब शियाओ को उसकी रियल बॉडी दिखाई देती है जिसके अंदर लिंग फेंग ने अपनी स्वॉर्ड घुसा दी थी। ये देखकर वो हैरान रहता है कि इससे तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन तब लिंग फेंग शियाओ की बॉडी के अंदर से वो स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन इस स्वॉर्ड से शियाओ को कुछ भी नहीं हुआ होता और अब भी वो बिल्कुल ठीक होता है। जिसके बाद लिंग फेंग पूरे गुस्से के साथ उस वाटर स्पिरिट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके एक भी अटैक का उस वाटर स्पिरिट पे कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी तो कोई है ही नहीं। तो वहीं शियाओ अब भी उसके आने वाली दुनिया में कैद होता है जहाँ से वो अभी बाहर नहीं निकल पाता। तब इससे लिंग फेंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लगातार उस वाटर स्पिरिट के ऊपर अटैक करने लगता है। पर अब वो वाटर स्पिरिट उसे उठाकर वहां से दूर ले जाती है और फिर दूर लाने के बाद दोबारा उसके ऊपर अटैक शुरू कर देती है। पर इस बार दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो वाटर स्पिरिट अपने आप को इनविजिबल बनाते हुए कई सारे लिंग फेंग के अटैक से बच जाती है। वो उस पर बार बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके एक भी अटैक का कोई फायदा नहीं होता। तब लिंग फेंग को कुरुकाई की बात याद आती है, जिसे याद करने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड लिए सीधा उस वाटर स्पिरिट के माथे के अंदर ही घुसा देता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है क्योंकि ये स्वॉर्ड कुरुकाई की ही है जो खतरनाक से खतरनाक बीस्ट को मारने के लिए ही बनी है। और उस स्वॉर्ड को जैसे ही लिंग फेंग उसके माथे में घुसाता है वो वाटर स्पिरिट सीधा उस स्वॉर्ड के अंदर ही कैद हो जाती है और वो वहां से बाहर निकल ही नहीं पाती। जिसके बाद लिंग फेंग उससे कहता है अब तुम इसी स्वॉर्ड के अंदर कैद रहो और तुम्हारी पावर्स को मिलाते हुए ये स्वॉर्ड पहले से और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, जिस वजह से ये स्वॉर्ड पहले से ज्यादा और भी बीस्ट को मारने के लायक हो जाएगी। अब लिंग फेंग वहां से दोबारा कुरुकाई के पास आ जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे को खुशी से गले लगा लेते हैं क्योंकि उन दोनों ने मिलकर शियाओ को बचा लिया। लेकिन तब वो दोनों कहते हैं अभी पूरा काम नहीं हुआ है, उस डीमन गॉड ने शियाओ की आंखों से उसकी डिवाइन आई वाली पावर्स ले ली है, हमें वो वापस लाना होगा। जिस पर लिंग फेंग भी कहता है तो ठीक है, किस बात की देरी है, अभी चलते हैं उस पावर को डीमन गॉड से छीन लेने। जिसके बाद हम डीमन गॉड को देखते हैं जो उस डिवाइन आई वाली पावर्स को बॉल की तरह उड़ाते हुए उसके साथ खेल रहा होता है। तब उसके सामने लिंग फेंग और कुरुकाई आते हैं, जिन्हें देखकर वो उनसे कहता है अरे तुम तो सच में मेरे जाल में फंस गए, तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी सी डिवाइन आई की पावर्स मेरी कुछ मदद करेगी? मैंने तो इसे शियाओ के अंदर से इसलिए निकाला था कि इसे वापस लेने तुम दोनों मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें तब खत्म कर दूंगा, और देखो तुम मेरे जाल में सच में फंस गए। जिसके बाद वो खुद को दोबारा से डीमन गॉड में ट्रांसफॉर्म करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो दोनों भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार डीमन गॉड बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो लगातार कई सारे खतरनाक अटैक उन दोनों पे किए जा रहा होता है। वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कोई भी अटैक का डीमन गॉड के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तब कुरुकाई और लिंग फेंग दोनों अपनी पावर्स को एक साथ मिला लेते हैं और फिर उसके बाद डीमन गॉड पे अटैक करते हैं, पर तब भी उसे एक खरोच तक नहीं आती। वो अब भी पूरे गुस्से के साथ वहीं पर खड़ा होता है, इसलिए वो दोनों दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन इस बार वो उन्हें जमीन पे पटक कर अपने हाथ से उन्हें दबा देता है और उसकी स्वॉर्ड के अंदर से उस वाटर स्पिरिट को बाहर निकाल देता है। तब वो वाटर स्पिरिट डीमन गॉड से कहती है आपने मुझे बाहर निकाला, अब से मैं आपकी गुलाम हूँ, जो आप कहोगे मैं वही करूंगी। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जो खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है। तभी उसके पास एक बीस्ट आ जाता है जो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर वहां पर उन स्नेक्स में से एक आ जाता है जो शियाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेता है और उस बीस्ट पर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देता है। पर तब डीमन गॉड वहां पर एक पोर्टल बना देता है ताकि उसके अंदर से शियाओ को पकड़कर उसके फादर के पास ला सके और फिर वो उन तीनों को एक साथ ही खत्म कर देगा। जिसके बाद वो शियाओ को उस पोर्टल के अंदर से घसीट लेता है, जिस वजह से शियाओ अब वहां से सीधा अपने फादर के पास आ जाता है जो उस डीमन गॉड के पंजे के नीचे थे। ये देखकर शियाओ घबरा जाता है। जिसके बाद डीमन गॉड शियाओ से कहता है अगर तुम अपने फादर को दोबारा देखना चाहते हो तो इस बार मेरी मांग पूरी करो और मुझे अनलॉक कर दो ताकि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन बन जाऊं और पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में होगी। लेकिन तब लिंग फेंग और कुरुकाई अपने आप को उसके चंगुल से बचाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन डीमन गॉड लिंग फेंग को वहां से दूर फेंकते हुए शियाओ के फादर के ऊपर इतना
खतरनाक अटैक करने वाला होता है कि इस बार वो हमेशा के लिए भी गायब हो सकते हैं। तब ये देखकर शियाओ को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने फादर से कहता है एक बार तो मैंने आपको खो चुका हूँ लेकिन दोबारा नहीं खोऊंगा। जिसके बाद वो अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है और उनकी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए सीधा डीमन गॉड के अंदर वो स्वॉर्ड ही घुसा देता है। और शियाओ कुरुकाई की पावर साथ में होने की वजह से डीमन गॉड को इस बार बहुत जोर की चोट लगती है, जिस वजह से उसकी डीमन बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। तब लिंग फेंग शियाओ को वहाँ से दूर ले जाता है ताकि उसे कोई खतरा ना हो और फिर कुरुकाई भी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर डीमन गॉड एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर दोबारा से ये लोग मेरे चंगुल से भाग गए। तब उसके पास वो डबल स्पिरिट आती है, जिस एक स्पिरिट में फीमेल और मेल दोनों की स्पिरिट शामिल है। वो डीमन गॉड से कहता है तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें शियाओ ही चाहिए ना, तो ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें अभी लाकर उसे देता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सबसे पहले लिंग फेंग के आर्मर और क्वीन के पास आकर उन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो उन्हें हरा पाता या नहीं ये हमें इस एपिसोड में नहीं दिखाया जाता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।